नहीं आते, बल्कि बचपन में ही यदि हम इन श्लोकों को उच्चारण करते हुए इसको याद करेंगे, इनका भावार्थ संस्कार मन में लेकर उस पर चलने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक ठीक दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं तो स्वयं अनुभव करता हूं कि गीता मात्र एक श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस एक श्लोक ने जीवन में परिवर्तन ला दिया। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आज उस श्लोक के कारण से जीवन में एक विचार आया कि हरियाणा की 2,80,00,000 की जनता परिवार मान करके इसकी सेवा करना, यही कर्म है। इस कर्म को लगातार किए जा रहा हूं मैं। तो इसलिए हम सब भी अपने इस विद्यार्थी जीवन में इन श्लोकों को याद करने के लिए आगे बढ़े। जैसा गुजरात के अंदर सरकार ने यह फैसला करके विद्यालयों में गीता के श्लोक पढ़ाना शुरू किया है, हमने भी निर्णय लिया है। और जैसे 3 पुस्तकों के बारे में भी बताया गया, ये तीनों पुस्तकें, एक 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए है, एक 9वीं, 10वीं के लिए है और एक 11वीं, 12वीं के लिए है। आदर्श जीवन मूल्य, आदर्श जीवन मूल्य पहला प्रथमा, फिर मध्यमा, फिर उत्तरा। इन सब में 18, 19, 20 ऐसे चैप्टर्स हैं। हर एक श्लोक, हर एक चैप्टर को एक गीता के श्लोक से शुरू किया गया है। 54 श्लोक इसके अंदर, और ये हमको एक प्रकार से लिख करके बताए गए हैं, ताकि अपने जीवन में पहले वर्षों में इन 18 श्लोक को अगर जीवन में उतारेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम जानते हैं गीता के अंदर 18 अध्याय, 700 श्लोक हैं, और अगर जीवन में महत्वाकांक्षा रखते हुए हर व्यक्ति एक श्लोक को प्रतिदिन उच्चारण करे तो 2 वर्ष लगातार गीता के सब श्लोकों को अपने जीवन में कुछ ना कुछ असर ला सकता है। हम उच्चारण करें, अच्छी बात, इससे बढ़कर के कंठस्थ करें और अच्छी बात, जीवन में उसका सार उतारें, ये सबसे बढ़िया बात। लेकिन मानो हम इनमें से ज्यादा न कर सकें, एक छोटा काम जरूर कर सकते हैं जिसको मैंने जीवन में वर्षों से किया हुआ है। हम अपने साथ, अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में गीता की एक छोटी प्रति, श्रीमद् भागवत गीता की एक छोटी प्रति अपनी जेब में रख लें, अपने जेब में रख लें। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आखिर तो अच्छे संस्कार इसी प्रकार के वातावरण से आते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि ध्वनि, ध्वनि तो अगर कहीं अनियंत्रित ध्वनि चलती रहे, कहीं शोर हो रहा है, कहीं बाजा बज रहा है, कहीं हॉर्न बज रहा है, तो उसको कहते हैं ध्वनि का प्रदूषण। लेकिन यदि वही ध्वनि मंत्रोच्चार के माध्यम से, सांघिक रूप से, किसी अच्छे भाव से की जाए, जैसे आज हमने 18 श्लोक, 18,000 तो यहां लोग बैठे हैं और लाखों की संख्या में पूरे देश में, दुनिया में 1 मिनट एक साथ गीता का पाठ, ये जो 3 श्लोक सारी दुनिया में आज बोले गए हैं, इसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। एक तरंगे, सकारात्मक तरंगे फैलती हैं और उसका जीवन में असर जाता है। तो मैं अपने प्यारे छोटे भाई बहनों से, प्यारे बच्चों से, छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं